स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम के बारे में। तो जानते हैं कि इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है। इंडस्ट्रीज की वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए और अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम। System required to perform industrial activities and working is known as the industrial system। यानी इंडस्ट्रीज में जो भी काम किया जाता है उसको परफॉर्म करने के लिए हमें पूरे एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे कॉटन या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की हम एक बात करें तो सबसे पहले पूरा सिस्टम जो है सेटअप किया जाता है, मशीनरीज लगाई जाती हैं, हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग बनाया जाता है कि कहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग होगी, कहाँ पर पैकेजिंग होगी, कहाँ पर जो है किस डिपार्टमेंट से उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, रिटेलर्स को या एजेंट्स को एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हर एक इंडस्ट्रीज का एक अपना सिस्टम होता है और इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम। इसके अंदर हम तीन चीज़ें जो है इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट आते हैं इनपुट मेथड्स, सेकेंड आती है हमारी एक्टिविटीज़ या मेथड्स जिनकी हेल्प से क्या करते हैं हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं फिनिश प्रोडक्ट में। थर्ड स्टेप हमारा आता है फिनिश प्रोडक्ट। तो इसके अंदर हम तीन कंपोनेंट्स को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट इज इनपुट्स, सेकेंड इज मेथड्स एंड द थर्ड इज फिनिश प्रोडक्ट। अब इनपुट्स की अगर हम बात करें तो जो प्रोडक्ट बनाने में जितना भी सामान, कॉस्ट, टाइम ये सब लग रहा है, लेबर लग रही है, तो ये सारा हमारे इनपुट्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इट इंक्लूड्स द लैंड, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। लैंड यूज़ की जाती है जहाँ पर आप फैक्ट्री सेटअप करते हैं। फैक्ट्री सेटअप होने के बाद वर्किंग स्टार्ट होती है। वर्किंग स्टार्ट होने के बाद हमें हमारा फिनिश प्रोडक्ट मिलता है। उसके बाद लेबर। अब इन सारी मशीनरीज पे वर्क कौन करेगा? लेबर पीपल जो होंगे वो क्या करते हैं, मशीनरीज का यूज़ करके प्रोडक्ट बनाते हैं। आफ्टर दैट ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल को और बाकी जितना भी नेसेसिटी सामान होता है उसको फैक्ट्रीज तक कैसे लाया जाता है? ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से। अदर देन इट रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तो कॉटन उनके लिए रॉ मटेरियल है जिसे वो मेथड्स का यूज़ करके या फर्दर प्रोसेसिंग करके फाइबर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इनपुट्स में इंक्लूड करते हैं। अब हमारे पास सारे इनपुट मेथड्स या इनपुट जो भी हमने जिसका भी यूज़ हमने प्रोडक्ट को बनाने के लिए करना है वो अवेलेबल है। द सेकेंड स्टेप हम वहाँ पर मेथड्स अप्लाई करेंगे। इन रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग होगी टू कन्वर्ट इट इनटू फिनिश प्रोडक्ट। यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हम इंक्लूड करते हैं। अब इन एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। चिप्स का अगर हम एग्जाम्पल लें तो सबसे पहले क्या होगा, जो पोटैटोज़ को पील ऑफ करके कटिंग करके उन्हें फ्राई किया जाएगा। आफ्टर दैट उन पर स्पाइसेस जो है वो लगाए जाएंगे। उसके बाद वो एक लेयर से या एक जो भी कन्वेयर होती है उसके थ्रू होते हुए वो पैकिंग डिपार्टमेंट के पास जाएंगे जहाँ पर वो उसे पैक करेंगे।
लेबलिंग होगी, बारकोड्स लगेंगे, ये सब होगा और फाइनली वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बीच का जितना भी काम है, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनने तक के बीच में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो आती हैं हमारी सेकंड स्टेप के अंदर। उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट, अभी हमने चिप्स का एग्जांपल उसकी हेल्प से समझा। लास्ट में पोटैटोज से जो हमें फाइनली चिप्स का पैकेट मिला वो है हमारा फिनिश प्रोडक्ट। अगर हम कॉटन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि जो कॉटन है वो एक रॉ मटेरियल है। फर्दर कॉटन जो है, कॉटन को अब क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा बाय यूजिंग द एक्टिविटीज ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग एक्सेट्रा। कॉटन से थ्रेड बनेगा, आफ्टर दैट थ्रेड से हमारा फाइबर बनेगा। कॉटन रॉ मटेरियल था, प्रोसेसिंग हुई, एक्टिविटीज हुई लाइक स्पिनिंग एंड वीविंग, ये हमारे सेकंड स्टेप के अंदर आएंगी। और उसके बाद जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला हमें, फैब्रिक। तो इस वीडियो से हमने समझा कि कैसे रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनने तक की जितनी भी वर्किंग्स होती हैं या एक्टिविटीज़ होती हैं वो पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम उसे बोला जाता है। और किसी भी इंडस्ट्रियल सिस्टम को स्मूथली चलने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट बार बार किसी इंडस्ट्रियल सिस्टम में इंटरफेयर करती है तो वो एक इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए, जैसे कि लेबर को उनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग ही वो पे करें, कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना करें, पोल्यूशन जो है बिल्कुल भी स्प्रेड ना करें। तो ये सारी जो बातें हैं वो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं ताकि गवर्नमेंट भी इंडस्ट्रियलिस्ट को पूरा सपोर्ट करे और उसकी जो इंडस्ट्री है वो फ्लरिश हो। So this was all about the today's concept industrial system. But don't forget to register yourself at our portal abhyasonline.in. Over there, you can identify your weaker areas by analytical testing, and it will help you to make your concept more stronger.